कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि जब देश को आजादी मिली थी, उसी तरह का जश्न नरेंद्र मोदी ने देश में जीएसटी लागू करके मनाया। उन्होंने एक पुरानी कहावत का जिक्र किया, जिसका राजा व्यापारी उसी की प्रजा भिखारी। पटोले ने आरोप लगाया कि 2017 में मोदी ने संसद में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की आर्थिक नीतियों को बदलकर आरएसएस और भाजपा की आर्थिक नीति लागू की और उस समय उत्सव मनाया गया था। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने आम जनता को लूटकर गरीबों का पैसा छीन लिया है। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि किन किन वस्तुओं पर जीएसटी कम किया गया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र किया, जिन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। पटोले के अनुसार जीएसटी अभी भी जारी है और आम लोगों को लूट रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपा रही है। एकनाथ शिंदे सरकार पर पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी सदस्य जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा, जिसके कारण किसान और युवा आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को जन विरोधी और लूटने वाली करार दिया। महामंडलों के आर्थिक नुकसान पर नाना पटोले ने कहा कि केवल महामंडल नहीं बल्कि पूरी सरकार घाटे में चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महामंडलों का गठन केवल जाति के नाम पर किया गया है, लेकिन उनके पास कोई फंड नहीं है। उन्होंने सरकार पर ओबीसी और मराठा समुदायों के बीच विवाद पैदा करके इन महामंडलों को बनाने का आरोप लगाया। पटोले ने कहा कि सरकार हर महीने ओवरड्राफ्ट लेकर कर्मचारियों को वेतन देती है। राज उद्धव ठाकरे की संभावित युति पर पटोले ने कहा कि इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। राज्य में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव स्थानीय कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर लड़ा जाएगा। पटोले ने कहा कि जो लोग अभी सत्ता में है उनका भी गठबंधन नहीं होगा, इसलिए इस तरह के फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे। ओबीसी जीआर और मराठा आरक्षण पर पटोले ने कहा कि ओबीसी जीआर सरकारी प्रस्ताव ने ओबीसी माताओं, बहनों और बुजुर्गों को सड़कों पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को आपस में लड़ाकर सड़कों पर ला रही है। पटोले ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के आधार पर पिछड़े समुदायों को न्याय कैसे दिया जाए, इस पर अब काम करना चाहिए। कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में फैसला लेने के बावजूद भारत में जनगणना शुरू नहीं की। पटोले ने कहा क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां जातिगत जनगणना का एक चरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ये काम सामाजिक और शैक्षणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। पटोले ने कहा कि पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुई घटना के बाद भी हालात शांत नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह के बेटे जय शाह के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले गए। उन्होंने कहा कि लोग मैच देखने नहीं गए। पटोले ने सवाल उठाया कि भाजपा पाकिस्तान को सबक सिखाने का रवैया क्यों नहीं अपना रहा है और इस पर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। एक मन आहे, जिथला राजा व्यापारी तिथली जनता भिकारी अशी मन आहे। आपल्याला लक्षात असेल की आता देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी 2017 मध्ये लोकसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचं आर्थिक धोरण बदलून भाजप आणि आरएसएसचं आर्थिक धोरण आणलं आणि त्या आर्थिक धोरणाच्या आधारावर उत्सव साजरा केला। त्यावेळेस आपण पहिल्यांदा जेव्हा आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं होतं तेव्हा मध्यरात्री आपण सेंट्रल हॉलला पार्लमेंटच्या तिथे उत्सव साजरा केला होता। तोच उत्सव नरेंद्र मोदीजींनी या देशामध्ये केलेला होता। या जीएसटीनं या देशातल्या गरीब सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना लुटून मोदीजींच्या मित्रांना या गरिबांचे सर्वसामान्यांचे पैसे लुटून देण्यात आले। आणि आता आपण पाहतोय काल अजून प्रधानमंत्री सजून धजून देशाच्या जनतेसमोर आले आणि पुन्हा ते म्हणतात कि हा सुद्धा एक उत्सव आहे। INBCN न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।